उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की। उस स्थान से भगवान को वहाँ बिठाया जाएगा और हम सब सनातन प्रेमियों के लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य का कोई विषय नहीं है। आपने देखा होगा न्यू ईयर अभी निकला है, लोगों का न्यू ईयर का भी इतना इंतजार नहीं जितना 22 जनवरी का है। जब आप विपक्ष में रहोगे तो हमने आप जैसे कोई घड़ी भी लिए हो तो हमें आपकी घड़ी में टाइम से मतलब रहेगा, लेकिन विपक्षी को उसमें कमियां देखने में मिलेगी। वो छोटी सी छोटी चीज़ में राजनीति देख रहे हैं। अगर भाई आप हिंदू हैं तो आपके लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। भगवान श्री राम के पावन धरती अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या कवर करने के दौरान हमारे साथ एक लोग का मुलाकात हुआ। इनका नाम है दिव्यांशु शुक्ला जी हैं ये। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहते थे कि क्या अयोध्या का इतिहास रहा है, थोड़ा सा उसको आप तक पहुंचाया जाए। इस दौरान ये बताएं कि 121 ब्राह्मण हर जिले से, पूरे प्रदेश से सभी देशवासियों को जय श्री राम। हम अयोध्या में जो मंदिर कैंपस है इस समय, उसमें शुक्ल यजुर्वेद पारायण स्वाहाकार यज्ञ चल रहा है। उसमें अपने जो भारत देश है हर प्रांत से विद्वान आए हैं, उस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। उस मान लो कोई भी कार्य करते थे हम पहले, आपने देखा होगा राम के जन्म से पहले दशरथ जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ के दौरान श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था। तो उसके बाद भगवान का जन्म हुआ, फिर धीमे धीमे सारे संस्कार हुए। तो यज्ञ हमारे सनातन धर्म की पुरानी परंपरा है, क्यों कहते हैं यज्ञ से ही सभी चीज़ें अनुकूल होती हैं, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे प्रकृति हो। यज्ञों के माध्यम से जो अपना हिंदू धर्म है, या मान लो हम कहते हैं ये पूरी सृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे वेदों में दिया गया है वो हमें यज्ञ ही बताता है। एक ये जानना चाहते थे कि जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, 16 तारीख से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ होने वाला है उसको लेकर थोड़ी सी आपको जानकारी दे पाएं? जो 16 तारीख से पूजन इत्यादि होगा उसमें क्या होता है, भगवान के संस्कार होंगे। जैसे आपने सुना होगा विवाह संस्कार होता है, उसके पहले उपनयन संस्कार होता है। इस तरह हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं उन्हीं संस्कारों के अंतर्गत उसमें जलादि वास होगा, अन्नादि वास होगा, फलादि वास होगा, फिर भगवान का नामकरण होगा, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान की। जो अभी भगवान जहाँ हैं, जो उनका मूल स्थान है, जो अभी अपना मंदिर बन रहा है, सनातन प्रेमियों के लिए बड़े उत्साह की बात है। उस स्थान से भगवान को वहाँ बिठाया जाएगा और हम सब सनातन प्रेमियों के लिए इससे ज़्यादा सौभाग्य का कोई विषय नहीं है। देश के कोने कोने में अलग अलग जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो किसी तरीके से भगवान के प्रति जो प्रेम है वो छलका रहे हैं और 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसको लेकर देखिए यूरोप देश में भी, अमेरिका में टाइम्स ऑफ स्क्वायर पे और एफिल टावर पे भी इसकी प्रस्तुति की जाएगी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 22 तारीख को लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी उसका पूजन अर्चन करेंगे तो उसका क्या सीन होने वाला है, वो क्या पूजा होने वाली है? देखिए, आप देख रहे होंगे विगत 50 वर्षों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से तब से बहुत सी चीज़ें आई गई, लेकिन जो इस समय जो माहौल बना है ये एक अलौकिक है। आपने देखा होगा न्यू ईयर अभी निकला है, लोगों का न्यू ईयर का भी इतना इंतज़ार नहीं जितना 22 जनवरी का है। एक अलग ही सबके अंदर एक क्रांति है, एक ऊर्जा है, एक मतलब राम के प्रति निष्ठा है, क्योंकि राम नहीं तो हम नहीं, ठीक है। तो सभी लोग उस राममय हैं और राम के प्रति सबका समर्पण है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे माननीय मोदी जी जो इस कार्य को उनके द्वारा हो रहा है, वो हमारे देश के राजा हैं और यश किसी एक को ही मिलता है, तो उन्हें वो यश मिल रहा है। और हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इस युग में हम हैं। हमसे पहले अनादिकाल में जाने कितने लोग आए, कितने संत आए, कितने महात्मा आए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वो राम जन्मभूमि को स्थापित, राम को अपने स्थान पे स्थापित हुए नहीं देख पाए। हमारे लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि आप चाहे टीवी के माध्यम से हों, किसी माध्यम से हम अयोध्या में हैं और उस पल का आनंद लेने के लिए हमारे सामने वो पल घटना घटेगी। एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं। कई लोगों का ये मानना है, विपक्षी पार्टियों का ये मानना है, बीजेपी के अलावा लोग ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के पास पहुंचा निमंत्रण पत्र तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है इसको राजनीतिक प्रोजेक्ट बना के यूज कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर। आम ब्राह्मण और जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जो थोड़ा ज्ञानी हैं, उनको क्या ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये राजनीतिक है या फिर ये एक आस्था से जुड़ी चीज़ें? देखिए, विपक्षी क्या बोल रहे हैं, इसको आप मान लो सीधी सी चीज़ें, जब आप विपक्ष में रहोगे तो हमने आप जैसे कोई घड़ी भी लिए हो
तो हमें आपकी घड़ी में टाइम से मतलब रहेगा, लेकिन विपक्षी को उसमें कमियां देखने में मिलेगी। कोई भी हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय पूरा भारत प्रसन्न है, सभी को अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें भाजपा का कोई, जब हमारे देश के राजा मोदी जी हैं तो मोदी जी ही करेंगे। अनादिकाल में आप देख लो, सोमनाथ का देख लो, और उससे भी प्राचीन इतिहास उठा कर देख लो, कभी विक्रमादित्य आगे आए। हर 100 वर्ष में कोई ना कोई एक ऐसा योद्धा आता है जो सनातन धर्म को पुनः उत्थान करके प्रतिष्ठित कर जाता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो, उस समय भी बड़ी दयनीय स्थिति थी। तो ये तो सनातन की, यही तो सनातन है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस का चूंकि आरोप है कि अभी प्रथम तल बना हुआ है जी, और 2 तल और बनने हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रथम तल से स्टार्ट की जा रही है। और चूंकि चुनाव है 2024 को लेकर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या इस आरोप में आपको थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आती है? देखिए, कांग्रेस का तो काम ही है मरते क्या ना करते। उन्हें तो इस समय सिर्फ किसी न एन केन प्रकार हम अपने सत्ता में दोबारा आने किस तरह आए, उनका वो छोटी सी छोटी चीज़ में राजनीति देख रहे हैं। अगर भाई आप हिंदू हैं तो आपके लिए तो प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। इसमें राजनीति कहाँ से हो गई है? आप 22 देखें चाहे 24 देखें, 24 में भी मान लो जो अच्छा कार्य करेगा वो आएगा। देश जानता है किसे आना है किसे नहीं आना है। कांग्रेस के कहने से न कहने से क्या होता है। तो आप अभी क्या नाम बताया आपने? दिव्यांशु शुक्ला जी हमारे साथ थे। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। और हमको लगता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 16 तारीख के बाद पूजा किस हिसाब से होगी और 22 तारीख के दिन किस तरीके की पूजा होनी है, तो वो सारी चीज़ों को इन्होंने बताया और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।